फौजी भाई को राम राम। मेरे फौजी आज स्टार्ट करेंगे मैन्सुरेशन क्षेत्र में। क्षेत्र मिति के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, 15 एक क्वेश्चन लेकिन सारे इंपॉर्टेंट। क्षेत्र मिति का लंबा टॉपिक है। वैसे तो मैं आपका टॉपिक 7 या 8 क्वेश्चन में क्लियर करवा देता हूँ और 7 या 8 क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, लिख के ले ले, जो टॉपिक करवा रहा हूँ उनमें से ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछ जाएंगे, चाहे मैं 8 करवाऊँ या 15 करवाऊँ। कोई टॉपिक ऐसा है जैसे पार्टनरशिप के आपको मात्र 4-5 क्वेश्चन करवाए थे, बस उन पर भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एज के ज्यादा नहीं, 6 या 7 क्वेश्चन कराए थे एज के, बस उन पर से ही क्वेश्चन आएंगे। क्षेत्र में थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर ज्यादा है इसके अंदर, तो वो तो 15-16 क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। जल्दी खत्म करेंगे, बस थोड़ा आप ध्यान से देखना। जो भी है, अगर आपको जरूरत पड़े दोबारा रिपीट करना, एक बार करना, 2 बार करना, ये जितना टाइम है आपके पास, कम टाइम उसके अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया क्लास है। फालतू क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। बिना टाइम खराब करे स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो बेसिक है आपको वो साथ के साथ लेके चलूंगा। एक त्रिभुज का आधार 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कई क्या रटते हैं तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई नहीं, ये उस हर त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार ऊंचाई आपको पता हो। चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, बस आपको आधार पता हो और ऊंचाई पता हो। मेरे में जरूर नहीं है समकोण त्रिभुज में ही लगेगा, नहीं। उस हर त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार और ऊंचाई आपको ज्ञात हो। आधार ऊंचाई पता हो, चाहे जैसा भी त्रिभुज, आप फॉर्मूला लगाओ 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चलिए, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 समकोण त्रिभुज में क्या सूटेबल है। सूटेबल कारण क्या है, समकोण त्रिभुज का जो आधार होता है वो 90 डिग्री पर होता है और जो दिया होता है। वैसे कोई त्रिभुज होगा, जैसे मैं न्यूनकोण त्रिभुज लेता हूं, इसमें क्या है, भुजा भुजा भुजा। अब ऊंचाई या तो आपको देनी पड़ेगी अलग से, नहीं तो फिर फॉर्मूले में नहीं रख सकते। फॉर्मूले में नहीं रख सकते, ऊंचाई देनी पड़ेगी। समकोण त्रिभुज में ऊंचाई का रोल आधार करता है। ऊंचाई 90 डिग्री पर नापी जाती है और आधार समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री पर होता है, तो सूटेबल होता है। बाकी आप किसी भी त्रिभुज में लगाओ। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना दे रखा है 18, आधार दे रखा है 18 और ऊंचाई दे रखी है 13, तो 2 से 9, 13 9 117 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है मेरे भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 और लंब 12 हो तो कर्ण 13। कर्ण कितना होगा 13। पाइथागोरस संख्या अगर आपने याद कर रखी हो तो ऊंचाई, उसमें भी ऊंचाई दूरी में भी करवाई थी, रीजनिंग के टॉपिक में डायरेक्शन में, दिशा परीक्षण में करवाई थी। और मेरे भाई पाइथागोरस संख्या मुंह पर याद होनी चाहिए। अपने अपने ज्यादातर पाइथागोरस संख्या पूछ जाती है। पाइथागोरस की वो वाली संख्या है 5 12 13 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17, ये तो इम्पोर्टेंट है चारों जोड़े। और आगे भी है 12 35 37 12 35 37 20 21 29 20 21 29 40 9 41। मेरे भाई इंपॉर्टेंट जो शुरू की 4 है ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये ज्यादा पूछ जाती है। एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है, अगर एक आधार और ऊंचाई, उनमें से एक 3 है, आधार ऊंचाई उनमें से एक 4, तो कर्ण को 5 का होना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इस जोड़े में आपको सबसे बड़ी भुजा कर्ण दे रखी है और वो 5 है, कर्ण 5 होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5 होगी, ये कंपलसरी। बाकी एक आधार और एक लंब हो सकता है, ये बदल सकते हैं आपस में। इस जोड़े में कर्ण का मान 13 आएगा, आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा आएगी। इस जोड़े में कर्ण का मान 25 है। अगर आधार 24 है तो लंब 7 होगा, अगर आधार 7 है तो लंब 24 होगा। ठीक है, इसमें कर्ण 17, इसमें ये वाला, इसमें कर्ण 37 और इसमें कर्ण 29, इसमें कर्ण 41। ठीक है, ये क्या करा, आधार 5 है और लंब 12 है। आधार 5 है, आधार को छोटा लिखेंगे, छोटा, आधार 5 है और लंब 12 है, तो कर्ण मेरे भाई 13 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप आंसर दे पाते हो बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये तो रूट संख्या मतलब मूल संख्या है, इनसे आप बना सकते हो अपनी मर्जी जितनी।
जैसे इस जोड़े को गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से 6 8, तो ये कितना हो जाएगा 10, 6 8 10। आप 3 से गुणा कर दीजिए, मतलब रूट संख्या ही है, इनसे आप अपनी मर्जी जितनी बना सकते हैं। चलिए 5 12 तो कर्ण हो जाएगा तेरा। बाकी पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया था, कर्ण बराबर रूट अंडर रूट वर्गमूल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 169, 169 का वर्गमूल 13। लेकिन नहीं करना, करना क्या यार, अगर मान के चलो ये 12 ये दे दी आपकी, बदल के दे दी, आंसर सब 13 है, मिटा रहा हूं मैं, आंसर कितना है 13। अगर मान के चलो ये 12 है और आधार दे दिया आपके लिए, आधार दे दिया, आधार दे दिया मान के चलो 7, ठीक है। तो कोई जुगाड़ पाने मत बैठाना तो 7 12 नहीं, नहीं। अब कर्ण आपका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कर्ण का मान पॉइंटों में आएगा, पूरा पूरा आएगा नहीं, अगर पूरा पूरा आएगा तो सारणी इनमें से आएगा, अगर पूरा पूरा आएगा, ठीक है। कर्ण का मान मेरे भाई अब दशमलव में आएगा, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे भी नहीं, जैसे ये तो दे दिया 12 और लंब दे दिया 13, लंब दे दिया 13, आपसे कहा जाए एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 लंब 13, तो कर्ण ज्ञात करो, और आप टेक दो 5 12 13 तो तीसरी भुजा 5 नहीं, 12 13 तीसरी भुजा 5 होगी, लेकिन 13 को कर्ण होना चाहिए था, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, 13 को कर्ण होना चाहिए था, तो आधार आपका लंब आपका 5 होता है, लेकिन 13 क्या दिखा रहा है, ये लंब 13 लंब दिखा रहा है, आधार 12, तो कर्ण को 5 मत लिख देना मेरे भाई। अब फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का मान दशमलव में आएगा। हाँ ये होता अगर कर्ण 13 है, देख सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और वो दे रखा है 13, तो सूटेबल है, कर्ण का मान 13 13 12, तो लंब का मान 5 हो जाएगा, वो कर्ण को 13 दे रहा, तो मेरे में फॉर्मूला अब यूज करना पड़ेगा जो थोड़ी देर पहले काम मिल गया था, वो आंसर पॉइंटों में आएंगे, अगर पूरे पूरे आएंगे तो इनमें से आएंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 195 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो आधार ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज का ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए इस पर 2-3 क्वेश्चन दिए, समकोण त्रिभुज ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 195 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार ऊंचाई आपकी 15 है, तो आधार ज्ञात करो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, फॉर्मूला ये होता है आधार इंटू ऊंचाई। इसने क्या किया मेरे प्यारे ने, क्षेत्रफल ही दे दिया, बहुत अच्छी बात है, क्षेत्रफल की जगह हम क्षेत्रफल लिख देंगे। क्षेत्रफल दे रखा है इसने 195 बराबर 1/2, आधार की वैल्यू 15 है और सॉरी ऊंचाई, आधार की वैल्यू मान लेंगे x है और ऊंचाई की वैल्यू 15 है, ऊंचाई की वैल्यू कितनी है 15। आपके पास एक समीकरण और एक अननोन राशि है, अज्ञात राशि x है जो आपने आधार को लिया है, तो आधार का मान निकालेंगे। आप बराबर के दोनों तरफ काटा पीटी कर सकते हो, बशर्ते अंश से अंश और हर से हर, अंश अंश बराबर के दोनों तरफ, प्लस माइनस के चिन्ह नहीं होने चाहिए। 15 से काटते 15 एकम 15, 15 तिया 45, आपका मिलता है 13 बराबर x इंटू 1 x/2, तो x का मान मेरे फौजी यहां से निकल के आएगा 26, x का मान कितना निकल के आएगा 26। चलिए क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, नॉर्मल क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और परिमाप आप दोनों निकालिए। क्षेत्रफल होता है मेरे भाई लंबाई इंटू चौड़ाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, 15 × 120 हासिल 12, 15 दूना 30, 30 और 12 42, तो आपका आंसर आएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। परिमाप क्या होता है मेरे भाई, अगर परिमाप का फॉर्मूला भूल जाते हो तो नॉलेज होना चाहिए। परिमाप होता है चारों तरफ की लंबाई का योग, चारों तरफ की दूरी का योग। अब चाहे आप वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की कुल दूरी, चारों ओर की कुल दूरी, उसी को कहते हैं परिमाप। जैसे इस आयत की लंबाई 28 है, तो ये वाली भुजा भी 28 होगी, चौड़ाई 15 है, तो ये वाली भुजा भी 15 होगी, और आपको निकालना परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला याद कर करके परेशानों को एग्जाम में भूल गए, ठीक है। तो परिमाप याद करने लायक चीज नहीं थी, परिमाप समझने लायक थी। परिमाप चारों ओर की कुल दूरी होती है, 28 28 56, 56 15 15 30, 56 और 30 56 और 30 86, तो परिमाप कितना हो जाएगा 86। 28 और 28 56
15 और 15 30, 28 और 56, सॉरी 56 और 30, 56 और 30 86। फॉर्मूला लगाओगे वही आएगा। फॉर्मूला भूल जाते हो तो, फॉर्मूला भूल जाते हो तो, जैसे वर्ग लेता हूं मैं, एक वर्ग ले रहा हूं मेरे भाई, वर्ग, वर्ग बना ही नहीं, एक वर्ग लेते हैं, वर्ग, हाँ अब थोड़ा बहुत है। वर्ग की भुजाएं 9, आपसे कहूं मैं इस वर्ग का परिमाप, तो 9 चौका 36, 9 9 18, 9 तिया 27 और 9 चौका 36। परिमाप चार ओर की कुल दूरी का है 9 9 9, ये 9 अच्छा नहीं, 9 9 9 9 9 9, तो परिमाप कितना हो जाएगा 36। चलिए जी, आपसे कहा जाए एक षटभुज है, एक षटभुज है, सम षटभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। सम षटभुज है यानी कि 6 के 6 भुजा बराबर। सम षटभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर, 6 के 6 हो गई। आपसे पूछा जाए इसका परिमाप, तो 8 6 48, 8 8 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 6 48। अब सम षटभुज का परिमाप पूछ रहा, आप किताब का उपयोग करो। सम षटभुज का परिमाप क्या होता है, सम षटभुज का परिमाप क्या होता है मेरे भाई? परिमाप का मतलब होता है चार ओर की कुल दूरी, चारों ओर की कुल दूरी। आप वैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूले की जरूरत ही कहां, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन याद कर ले, तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले याद करना। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि आयत का परिमाप 42 हो, अगर अनुपात आपका अच्छे से क्लियर है, 5:2, इनका योग 7 और परिमाप दोनों का डबल होता है, 7 दूनी 14, 14:42 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1:3, 1:3 को करेगा तो 5:15 को और 2:6 को। ये 15 है, ये 6 है। आपसे पूछ गई आयत की लंबाई, तो 15, बाकी फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला होता है, मेरे भाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ऊपर देख, वो रियल वैल्यू नहीं है, वो अनुपात है, अनुपात दे रखा 5:2, तो 2 इंटू अनुपात को जो के तो मत लिखना, ये 5x होगा और वो 2x होगा, ठीक है। अनुपात को जो कर तो मत लिखना, परेशानी आएगी। 5x और 2x 7x, 7x का दुगना 14x। परिमाप 42 है, परिमाप दे रखा है 42, परिमाप कितना है 42। यहां से क्या करेंगे, यहां से मेरे भाई x का मान निकालेगा और x का मान आएगा 3 x का मान 3 है। हमसे पूछ गई आयत की लंबाई यानी कि 5x का मान, लंबाई पूछ गई है, लंबाई यानी कि 5x का मान, और x का मान कितना है 3, 5 दिया 15, तो आयत की लंबाई आएगी 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सॉरी मीटर, लंबाई क्या आएगी मीटर, 15 मीटर, मीटर है मेरे भाई, मीटर। एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई, जिसने परसेंटेज की क्लास ली है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई इस लंबाई का 60% है, ना 60% ज्यादा ना 60% कम, केवल 60%, केवल 60%। किसका? लंबाई का, किसका? लंबाई का। तो आधार वैल्यू लंबाई है, लंबाई को लेंगे 100 और आराम से बताना है भगदड़ में, इस 100 का 60%, इस 100 से अगर ये कहता 60% अधिक 160, 60% कम तो 40, 60% कम तो 40, लेकिन ना ज्यादा ना कम। ये कह रहा है सिर्फ 60% है, केवल 60% है। अनुपात निकालेंगे 60 और 100, रियल वैल्यू नहीं है इनकी, परसेंटेज है, रियल वैल्यू नहीं है, तो ये 60 सेंटीमीटर नहीं, परसेंटेज है। अनुपात निकालेंगे 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, तो लंबाई, चौड़ाई और लंबाई, सीरियल याद रखना, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात आता है 5:3। ये क्या है? ये परिमाप। तो फिर ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया, आयत की लंबाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 5, 3:5 और परिमाप 8। पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो परिमाप बराबर, सीधा लिख रहा हूं, परिमाप बराबर, देख हिंदी में पढ़, परिमाप बराबर, देख दोबारा पढ़, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई 5x, लंबाई इंटू चौड़ाई 3x, ठीक है। 2 से काट लेता हूं, 2 से कट जाएगा ये 400 बार, टेंशन यही खत्म कर। तो 400 बराबर
5x और 3x 8x, 8x² मत ठोक देना, गुणा में होते वो। चलिए 8 से 50, x का मान कितना आया मेरे भोजी, x का मान आया भैया 50। हमसे पूछ रही है और क्षेत्रफल, आगे भी पूछा है क्षेत्रफल। अभी तो x का मान आया मेरे भोजी 50, x का मान कितना आया 50, यानी कि x का मान यहाँ रख, तो लंबाई 5 × 50 250, चौड़ाई 3 × 50, 3 × 50, चौड़ाई आएगी 150। बस धीरे से धीरे से धीरे से क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई 250, लंबाई 250 इंटू चौड़ाई 150, तो इनका गुणा आएगा 00 और 4 375, ठीक है 375। ये सरलीकरण में ऐसे गुणा सिखा रखे हैं, वहां से देखना, 00 और ये आएगा 375। चलिए अगला देखिए, एक वर्ग की भुजा 64 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए मेरे को जी, तसल्ली रख लेना, कह देना हाँ मजा आ जाए। वर्ग का क्वेश्चन आए बहुत आसान होता है, वर्ग के फॉर्मूले आसान, वर्ग की कैलकुलेशन आसान। वर्ग का क्वेश्चन देखना कैसे, बेसिक से, और बेसिक बेसिक ही ज्यादा पूछ जाता है अपने अंदर, ज्यादातर बेसिक पूछ जाता है जीडी और ट्रेड्समैन में। देखिए जी, वर्ग चारों भुजा बराबर वर्ग होता है। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। सपोज अगर भुजा 7 की है, भुजा 7 की है, तो चारों भुजा 7 में, क्षेत्रफल 7 का वर्ग यानी 7 7 49, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49, क्षेत्रफल 49। प्रैक्टिस करना है, थोड़ी देर बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पर धड़ाधड़ करते चलेंगे, बस इसमें प्रैक्टिस करेंगे। क्षेत्रफल 49, परिमाप बता, एक भुजा 7 के परिमाप बता, थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस करवाई थी थोड़ी सी। भुजा 7 परिमाप, परिमाप चारों ओर की कुल दूरी 7 चौके 28, परिमाप कितना हो जाएगा 28। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं आपसे ये कहता एक वर्ग का परिमाप 28, आपसे कहा जाता एक वर्ग का परिमाप 28 है, यानी चारों भुजाओं का योग 28 है, चारों भुजाओं का योग 28 है, तो एक भुजा मेरे भाई, एक भुजा आएगी 7, एक भुजा आएगी 7 की। अच्छा मैं कहूँ एक वर्ग का परिमाप 28 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो पहले तो निकाल ले भुजा 7 की। अच्छा एक भुजा 7 की है, तो क्षेत्रफल भुजा इसका, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49। अब और भी उल्टा करते हैं, क्षेत्रफल देकर परिमाप पूछ रहे, कोई टेंशन नहीं। मैं कहूँ एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और क्षेत्रफल होता है मेरे भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुआ भुआ नहीं, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और भुजा का स्क्वायर कितना दे रखा है, भुआ का स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर, और वो दे रखा है 49। भुजा स्क्वायर बराबर 49 है, तो भुजा, भुजा कितने की आएगी 7 की, वर्गमूल लेने पर भुजा 7 की है, तो परिमाप 7 चौका 28। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनना, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 है, तो परिमाप क्या है, क्षेत्रफल 49, पहले तो निकालेंगे भुजा, स्क्वायर रूट वर्गमूल कर ले, भुजा आएगी 7 की, भुजा 7 के तो परिमाप 7 चौका 28। चलिए आगे देखिए, देख मेरे भाई, एक वर्ग की भुजा 64, सॉरी वर्ग की भुजा, अच्छा भुजा है 64 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप, बहुत बड़ी भुजा दे दी मेरे भाई। देखो छोटी कम कर लेते हैं, इतनी बड़ी नहीं है, चलो 64 ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं। देखिए मेरे भाई, एक वर्ग की भुजा, तो ये ले भुजा कितने की 64, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर, 64 का स्क्वायर। वर्ग वाली टॉपिक में शॉर्ट बता रहा है कि पहले तो भुजा स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, यही तो होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा कितने की 64 की। वर्ग वाले टॉपिक में इनकी शॉर्ट बता रहा है वर्ग करने की, सबसे पहले वर्ग वाली क्लास देख लो, उसमें शॉर्ट बता रखी है इनकी 2.5 के अंकों का वर्ग। सबसे पहले 4 का वर्ग 16, हाँ सिर्फ एक 4 चौके 4 6 की 24, दूसरे नंबर पे निकलूंगा 4 6 की 24 का दोगुना 48, 48 और 49 हासिल लगेगी आपकी 4, लास्ट में 6 का वर्ग 36, 36 और 4 40, 4096, ये तो आएगा क्षेत्रफल। एक बार दोबारा, इकाई के अंक का वर्ग 4 का वर्ग 16 हासिल लगेगी आपकी 1, 4 6 की 24 का दोगुना 48 और 49 हासिल लगेगी आपकी 4, 6 का वर्ग 36, 36 और 4 40। और अब नहीं बताऊंगा मेरे भाई, टाइम लगेगा, क्लास 30-35 मिनट की वर्ग वाली क्लास देख लो, उसमें सारे वर्ग करने की, वर्गमूल करने सारी शॉर्ट बता रखी है,
ठीक है। चलो तो क्षेत्रफल तो आएगा मेरे भाई कितना, 4094। परिमाप 164 की है, 164 की, तो परिमाप, परिमाप 64 इंटू 4 आ जाएंगे। परिमाप 64 64 64, चारों भुजा, तो 4 चौके 16, 4 छः 24 और 25, 256 सेंटीमीटर, 256 सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल, थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराई थी, एक वर्ग का क्षेत्रफल, मजा आता है सेकंडों में आंसर दे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप, अच्छा क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा होगी 14 की, भुजा स्क्वायर 196, तो भुजा 14 की, वर्गमूल ले दे दोबारा, वर्गमूल तो भुजा कितनी की आएगी मेरे भाई, मैं भी जल्दी करूंगा मेरे भाई, भुजा आएगी 14 की। वर्ग का क्षेत्रफल 196, भुजा स्क्वायर 196 है, भुजा स्क्वायर 196, भुजा निकालने के लिए वर्गमूल लेंगे, और इसका वर्गमूल 14, ठीक है जी, 14, भुजा कितनी आई 14। अच्छा एक भुजा 14 की है, तो परिमाप 14 इंटू 4 लिख देते हैं, चल परिमाप बराबर 14 इंटू 4, 14 चौके 56। बाकी ऐसे सवालों में पेन नहीं चलाए ना, मजा तब आता है। अगला देखिए, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 16 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरे भाई, एक तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला तो होता है मेरे भाई भुजा स्क्वायर, और एक वर्ग के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है विकर्ण के स्क्वायर का आधा, ये भी वर्ग के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला। अगर विकर्ण दे दे तो, नहीं दे तो कोई टेंशन नहीं, विकर्ण से आपको पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, भुजा निकालकर फिर उसका स्क्वायर करो, इससे बढ़िया जल्दी, बात जल्दी की। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, भुजा नहीं है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बटे 2, 16 का स्क्वायर 256, 256 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 1 2 8, 128। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वर्ग, तसल्ली से, एक वर्ग व एक आयत के क्षेत्रफल समान। अच्छा ठीक है, यदि वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर हो, वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, तो आप इसका क्षेत्रफल बता सकते हो 64। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हेल्प मिलेगी, या कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल बराबर, वर्ग की भुजा 8 है तो क्षेत्रफल 64, मतलब उस आयत का क्षेत्रफल भी 64 है, वर्ग व आयत के क्षेत्रफल समान, वर्ग की भुजा 8 है, वर्ग की भुजा 8 है तो वर्ग का क्षेत्रफल 64, वर्ग का क्षेत्रफल 64 है तो आयत का क्षेत्रफल भी 64। चलिए याद करते हैं, यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तो आयत का परिमाप, परिमाप पूछा गया है, वो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, और ये किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के, आयत के क्षेत्रफल के, आयत के क्षेत्रफल के, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल है, लिख देते हैं, चल वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है क्वेश्चन, और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये आपस में कैसे बराबर, वर्ग की भुजा 8 की बराबर किसके, आयत के क्षेत्रफल के, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है जी, और ये कितना होगा 64, तो आयत का क्षेत्रफल भी कितना होगा 64। आयत की लंबाई कितनी दे रखी है 16, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई हमें दे रखी है 16, चौड़ाई नहीं पता, निकालेंगे, लंबाई कितनी दे रखी है 16, ठीक है जी, चौड़ाई निकालेंगे, 16 चौके 64, तो उसकी चौड़ाई आएगी मेरे फौजी 4, चौड़ाई कितनी आएगी 4। एक बार दोबारा सुनो, सवाल करा एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक आयत के क्षेत्रफल समान है, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे करा वैसे रख दिया, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा दे रखी है तो वर्ग का क्षेत्रफल 64, भुजा 8 की तो क्षेत्रफल 64 है। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 16 है, चौड़ाई निकालेंगे, 16 से कट गया 4 बार, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 4। आगे बढ़िए, आगे बढ़, एक वर्ग जिनमें प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर, अच्छा दो वर्ग, दो वर्ग, दो वर्ग है मेरे फौजी, दो वर्ग जिनमें प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर को सटाकर रखने के बाद बने आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, टेंशन मतलब देख, दो वर्ग, दो वर्ग, दोनों की भुजा 4 है, वर्ग बन वर्ग, ये लो, दो वर्ग
जिनमें दोनों की भुजा 4 है और इनको सटा कर रखा जाता है। 4 4 4 4 4, दो वर्ग है जिनको सटा कर रखा जाता है। अच्छा, सटा कर रखेंगे तो एक आयत बनेगा, पूरी गोल आकृति, पूरी आकृति एक आयत बनेगी। ये देख, लाल ले लाल, ये वाली, ये क्या बनेगी, ये बनेगी एक आयत। बस तो इस आयत का क्षेत्रफल चाहिए तसल्ली से, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तसल्ली से। आयत की लंबाई बता दे 8 की, चौड़ाई बता दो 4 की, आयत का क्षेत्रफल बता दे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है मेरे भौजी लंबाई इंटू चौड़ाई। 8 इंटू 4, ये 8 है, 4 और 4 8, ये 4 की है। लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, 8 चौका 32 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है रटने की होती है, मतलब रटनी होती है कंपटीशन में आगे पहुंचने की, जल्दी उत्तर देने की। अब अगर गणित में टाइम बचा पाते हो, किसी भी कंपटीशन गणित में टाइम बचा पाते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया। अब गणित में टाइम खराब कर दिया तो आपका पेपर मतलब टोटली कुल मिलाकर गलत गया, खराब गया। तो कुछ चीजें रटने की होती है। अच्छा, ये चीज आप आज नहीं रटोगे, धीरे धीरे आप फेल होगा, दोबारा रटनी पड़ेगी, दोबारा नहीं रटेगा, दोबारा फेल होगा, फिर रटनी पड़ेगी। मतलब एग्जाम पास करने तो टाइम टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा। टाइम प्लस नॉलेज दोनों वैल्यू रखते हैं एग्जाम के अंदर। नौकरी चाहिए तो टाइम प्लस नॉलेज दोनों पर कमांड करनी होगी। और उस टाइम पर कमांड करने के लिए गणित में कुछ चीजें रटनी होती है, मतलब जिनको एग्जामिनर बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, वो रटनी, वो रटनी। कभी कभी क्या जो रट्टा होता है उनमें से नहीं आता तो फॉर्मूले काम आते हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हो चाहे परिमाप हो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और परिधि परिमाप एक चीज होता है, परिधि होती है 2 पाई आर। मेरे भाई क्षेत्रफल में भी पाई और परिमाप में भी पाई। कहां पाई, क्षेत्रफल में भी पाई और परिमाप में भी पाई। अब ये पाई परेशानी पैदा करता है मेरे भाई, क्योंकि पाई की वैल्यू जानते हो आप 22/7, 22/7 आर स्क्वायर। इधर लिख रहा हूं 2 इंटू 22/7 आर। ठीक, मान के चलो अगर आर का मान ऐसा आ गया जो 7 से कटता है, तब तो इसका आंसर पूर्णांक में आएगा, नहीं तो दशमलव में आएगा। अगर आंसर 7 से कटने वाला है, आर का, आर की वैल्यू 7 से कटने वाली है तो उत्तर पूरा पूरा आएगा, नहीं तो दशमलव में पॉइंटों में आएगा। तो ज्यादातर आंसर दशमलव में नहीं होते, पूर्णांक में होते। अगर पॉइंटों में है तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। लेकिन मजा तब है जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन को जल्दी कर पाते हैं। मतलब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप पाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, और फिर आराम से आते हो पेपर कर लिया मैंने। तूने पेपर नहीं किया मेरे भाई, तू पेपर बिगाड़ के आया। और दूसरी बात, तेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। जिस क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए था आपने उतना टाइम नहीं दिया, या तो आप एक दूसरे खुद को ही पागल बनाते रहोगे। पेपर कर लिया मैंने, फलाना क्वेश्चन के लिए, तेरा आंसर आ गया ठीक है, लेकिन मेरे पास जितना टाइम होना चाहिए था कंपटीशन के लिए उतना टाइम नहीं दिया। जो जो लड़का कंपटीशन मेरिट में जाएगा मेरे भाई, उसने ऐसे नहीं किया। उसने कैसे किया, उसने मेरे भाई सीधा आंसर देगा, ऑप्शन देगा, त्रिज्या 7 है तो ऑप्शन देगा एक क्षेत्रफल 154 छुट्टी। कारण ये थोड़ी ना उसका वो अलग से परमात्मा के वहां से सीखा, नहीं, उसने रट रखे बार बार त्रिज्या 7 14 21, बार बार इनको क्यों ना रट ही दू, जैसे पाइथागोरस संख्या। तो भाई इनको रटना रटना इनको। अगर इनसे बाहर जाती है तो तेरे पास फॉर्मूला है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो परिधि होती है मेरे भाई 44, और क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 154। ठीक है, तो अपना आंसर फॉर्मूला है तेरे पास। अगर आंसर मैं एक वृत्त की त्रिज्या 9, तो टेंशन के लिए फॉर्मूला है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। चलिए, अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी, क्षेत्रफल 154 होगा। यदि त्रिज्या 14 है तो परिधि 88 होगी और क्षेत्रफल 616। इनमें भी रिलेशन है। देखो, त्रिज्या को दुगना, परिधि दुगनी, 44 दूनी 6, लेकिन क्षेत्रफल स्क्वायर में चलता है, 2 का स्क्वायर 4 गुना।
त्रिज्या को कर देता हूं मैं 3 गुनी, 7 या 21, तो परिधि भी 3 गुनी, 44 को 3 से गुणा कर दो 132, लेकिन क्षेत्रफल 9 गुना, ये 3 गुना हुए तो ये 9 गुना होगा, ये दुगने हुई है, ये दोनों दुगने हुए तो ये 4 गुनी होगी। अगले टॉपिक में इसके क्वेश्चन अलग से आयतन होने के बाद, आयतन वाली क्लास में लास्ट में कराऊंगा, अभी तो समझ ले। त्रिज्या 3 गुनी, ये 144 से 32, तो ये हो जाएगी मेरे भाई 1386, याद कर डायरेक्ट, बाकी समझा दूंगा आयतन की लास्ट क्लास में। त्रिज्या 28, तो परिधि 176 और क्षेत्रफल 2464। त्रिज्या यदि 35 है तो परिधि 220 होगी और क्षेत्रफल 3850। दूसरी बात, ये क्वेश्चन तो छोटा है, थोड़ा और पैर बढ़ाता, थोड़ा और कदम रखता क्वेश्चन में और लंबे सवाल देता। कैसे देख, जैसे एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, क्षेत्रफल तो उसकी परिधि ज्ञात करो। अगर आप मेथड फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां से त्रिज्या की वैल्यू निकालेंगे, त्रिज्या की वैल्यू निकालने के बाद फिर परिधि की वैल्यू 2πr में त्रिज्या का मान रखेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा आपका। और अब जो आपने रट रखा क्षेत्रफल 1386 तो परिधि 132, सीधा मार, क्षेत्रफल 1386 परिधि 132, इनमें से नहीं आएंगे तो फॉर्मूला लगा भाई, एक चांस है 10% नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 90% चांस तो इनमें से आएंगे, रट तो रट। चलो तो आंसर दे सीधा, क्षेत्र परिधि 44 है मेरे भाई और क्षेत्रफल 154, तो पहला आंसर 44, क्षेत्रफल 154। अगर नहीं आते तो फॉर्मूला है तेरे पास, त्रिज्या की वैल्यू इनमें से नहीं है तो फॉर्मूला है तेरे पास। एक वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल समान है तो त्रिज्या का मान कितने इकाई होगा। देख क्या करा क्वेश्चन, और मजा आएगा अगर वीडियो को पॉज करके आंसर ले आए, वीडियो को पॉज कर और आंसर बता दे, बस वीडियो को पॉज करके आंसर देख ले। क्या करा, एक वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल समान है, सामान नहीं समान। एक वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल समान है, समान। एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है, समान। एक वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल समान तो वृत्त की त्रिज्या कितने इकाई होगी। देखिए अगर सवाल में फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो बैठा रहे, या फिर सवाल रास्ता दिखाता है, खुद रास्ता दिखाता है, मैं ऐसे हलूंगा, बस वो कह रहा है ना, वो कह रहा है उससे सुनना सीख। वो क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है, वृत्त की परिधि ये तो होती है मेरे भाई वृत्त की परिधि, और ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इस r² को मैं थोड़ा और ढंग से लिखा हूं, r × r, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको सीखने में। एक ये तो वृत्त की परिधि, ये क्षेत्रफल πr, तो ये क्या लिख दिया πr²। इस r² को मैं लिख रहा हूं r × r है, तो ये भी r² है, r × r। एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान मतलब बराबर है, तो कह त्रिज्या का मान कितने का है। बस तेरी गलती इतनी थी कि आपने को कोशिश नहीं की, जैसे वो करा वैसे लिख के नहीं देखा, जैसे जो रास्ता दिखा रहा है क्वेश्चन उस पर चल के नहीं देखा आपने, बस एक बार देखा अच्छा नहीं होगा, कठिन सवाल है तो क्या ये तो नहीं होगा, जो रास्ता दिखा रहा सवाल उस पर चल के नहीं देखा। कह रहा है एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, त्रिज्या कितने का होगा। देख पाई से तो पाई खत्म, पाई से तो पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, केवल बचती है आर त्रिज्या, और इधर बचता है केवल 2, तो त्रिज्या का मान कितना होना चाहिए, 2 इकाई। इकाई 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो भी है, तो त्रिज्या का मान कितना होगा, 2 इकाई। जैसे आपसे पूछा है एक वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप आपस में समान है, वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे लिख देते हैं, अच्छा समझ में आएगा, क्षेत्रफल भुजा × भुजा, और वर्ग का परिमाप आपस में समान है तो भुजा से भुजा खत्म। भुजा कितने की आई, ये बचता है, भुजा कितने, 4 इकाई, इकाई 4 सेंटीमीटर, मीटर, जो लेना चाहता है ले ले। भुजा 4 तो क्षेत्रफल, भुजा 4 तो क्षेत्रफल कितना होता है, 16।
भुजा 4 तो क्षेत्रफल 16, और क्षेत्रफल 16 तो परिधि भी 16 ही तो है, 4 4 8 और 4 12 और 4 16। ठीक है जी, बस जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना सीख। अगला देखिए, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ये वर्ग है। इसके भीतर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे बड़ा जो वृत्त होगा, अरे यार वर्ग है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। इस वर्ग के भीतर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे बड़ा वृत्त मेरे भाई इन भुजाओं को बीच तक टच करता हुआ चलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल आप तब निकाल पाते हो जब आपको वृत्त की त्रिज्या पता हो। इस वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अच्छा ये 14 सेंटीमीटर, तो बता ना, मैं डॉट डॉट में कर रहा हूँ, ये 14 सेंटीमीटर, तो अभी जो डॉट डॉट की ये कितनी होगी, ये भी 14 होगी, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, ठीक है, ये भी कितनी होगी, 14 होगी। अच्छा त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है मेरे भाई वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा। अच्छा ये पूरा व्यास है, हाँ जी, ये दोनों टच करेंगे हम बिंदुओं पर, केंद्र से गुजरेगा, पूरा व्यास है 14 का, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7। पूरा व्यास है 14 का, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 की। अच्छा त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 154। एक बार दोबारा, इस वर्ग की भुजा 14 है मेरे भाई साहब, मेरे भाई इसके भीतर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ये कोई सबसे बड़ा वृत्त नहीं है। अगर आप इसके भीतर किसी वर्ग के भीतर, एक वर्ग के भीतर सबसे बड़ा वृत्त बनाना चाहते हो, तो वो वृत्त चारों भुजाओं को बीच से छूता हुआ जाएगा, बीच में से, चारों भुजाओं को बीच में से छुएगा मेरे भाई, चारों भुजाओं को बीच में से छुएगा। इन दोनों भुजाओं को जब मिला, दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा तो व्यास मिलेगा, और ये व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 हो जाएगा। ये वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे फौजी जो तेरी एग्जाम के अंदर आएंगे, लिख के ले ले। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी क्लास है सबके सब इंपोर्टेंट भी ले रहा हूँ, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 90% नहीं पढ़ना, मत पढ़, मेरी कोई टेंशन नहीं, पास होगा तो होगा। ठीक है भाई, अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।